एक गांव में सविता और शेखर नाम के पति पत्नी रहते थे। शेखर के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसकी बहन लक्ष्मी भी उन्हीं के साथ रहती थी। सविता को लक्ष्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि लक्ष्मी की पढ़ाई की फीस उन्हें ही भरना पड़ता था, जिस कारण से सविता और शेखर में हमेशा झगड़े होते रहते थे। इसलिए शेखर भी अपनी बहन को कम पसंद करने लगा। एक दिन लक्ष्मी की कॉलेज जाने के बाद दोनों पति पत्नी आपस में लड़ने लगे। असल में मुझे तुम दोनों को नहीं, तुम्हारे माता पिता को कोसना चाहिए। तुम दोनों को मेरे हवाले कर वो दोनों तो चले गए। तुम लोगों को पालने में मुझे कितनी मुश्किल हो रही है, पता है? क्या बात कर रही हो? घर में जॉब कौन करता है? कौन तुम लोगों को पाल रहा है? हर महीने पैसे कौन घर लेकर आ रहा है? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे महीनों में करोड़ों रुपए ला रहे हो। इस घर का किराया तक मेरे घर वाले ही दे रहे हैं। उन्होंने ही दिया है हमें ये घर भी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे ताजमहल बना कर दिया है उन्होंने। तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। चुप करो तुम। ठीक है, आज सुबह सुबह किस बात पर झगड़ा कर रही हो, जरा बताओगी क्या? और किस बात पर? है ना अपने घर में एक राक्षसी, तुम्हारी बहन। अब क्या किया उसने? वो कुछ नहीं कर रही, यही तो मेरी मुश्किल है। तुम फीस भर रहे हो और वो सुबह जाती है और शाम को वापस आती है। अगर तुम उसके फीस भरने में ही पूरे पैसे खर्च कर दोगे तो अपने बच्चों के फीस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पहले उसकी पढ़ाई खत्म होने दो, उसके बाद वही शादी करके चली जाएगी। अब पढ़ाई के बाद शादी भी करवानी होगी क्या? मैं तो एक भी पैसा नहीं दूंगी। तुम अपने 20,000 रुपए में से ही उसकी शादी करवाना। ऐसे मत बोलो, तुम भी तो उसकी भाभी हो, तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है ना। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं अपने घर से लाए पैसे उसकी शादी में खर्च कर दूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तुम्हारी बहन कॉलेज में किसी को पसंद करके उसके साथ भाग जाए तो कितना अच्छा होगा, हमारा खर्चा भी बच जाएगा। एक औरत होकर तुम एक लड़की के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? तुमने अपनी बहन के लिए मुझ पर हाथ उठाया है। छी! सविता रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चले जाती है। क्या हुआ भैया? भाभी क्यों रो रही है? कुछ नहीं लक्ष्मी, हमेशा के नॉर्मल झगड़े ही है। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। शेखर लक्ष्मी को कुछ नहीं बताता। रात को घर के सभी लोग सो जाते हैं, पर शेखर को नींद नहीं आती। वो सोचने लगता है, एक तरफ उसकी प्यारी बहन है और दूसरी तरफ जिसे वो शादी करके लाया वो है। किसकी बात सुने? दोनों के बीच में वो बुरी तरह पीस रहा था। अगले दिन सुबह उठकर शेखर एक स्वामी जी के पास जाता है। उसे अपने सारे संकट बताता है। देखो स्वामी जी, एक तरफ मेरी बहन है और दूसरी तरफ पत्नी। इन दोनों के बीच में मैं गन्ने के जूस के मशीन में गन्ने की तरह पीस रहा हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए मेरे लिए। अरे बेटा उठो, इतनी सी बात पर तुम मेरे पैरों पर क्यों गिर रहे हो? मैं तुम्हें इसका समाधान देता हूँ, सुनो। हाँ बताइए स्वामी जी। देखो, मैं तुम्हें एक चमत्कारी साड़ी दे रहा हूँ। इसको पहनने वाले गायब हो जाते हैं। इस साड़ी को ले जाकर तुम अपनी बहन को दे दो। उसे पहनकर वो गायब हो जाएगी। कुछ दिनों तक उसे यूं ही रहने देना। उतने में तुम अपनी पत्नी को समझा बुझाकर मना लेना। उस साड़ी को लेकर शेखर अपने घर चला जाता है। भैया, आपने बुलाया क्या? हाँ, हमेशा ये पुराने कपड़ों में ही रहती हो तुम। यह लो, तुम्हारे लिए नई साड़ी लाया हूँ। ये लो, तुम पर यह साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। भैया, अब
अभी आप मेरे लिए साड़ी क्यों लाए हो? मैं ठीक हूँ। अगर भाभी ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होगी। भाभी की चिंता तुम मत करो, मैं अपनी बहन के लिए अपने पैसे से साड़ी लेकर आया हूँ। तुम अपनी भाभी से बिल्कुल मत डरो। ये लो साड़ी, पहन लेना इसे। लक्ष्मी की मना करने पर भी शेखर साड़ी लक्ष्मी के हाथ में रख देता है। उसके बाद दोनों वहां से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। परंतु ये सारा सीन सविता खिड़की से देख लेती है। बाप रे बाप, हमारी शादी को इतने दिन हो गए हैं पर अभी तक मुझे एक भी ब्लाउज तक खरीद कर नहीं दिया, और इसके लिए पूरी की पूरी बनारसी साड़ी। देखती हूँ कैसे पहनती है ये साड़ी। लक्ष्मी उस साड़ी को अपने कमरे में रखकर कॉलेज चली जाती है। उसके जाते ही सविता साड़ी चुराने के लिए कमरे में आती है। इस बदसूरत के लिए इतनी अच्छी बनारसी साड़ी, ये साड़ी तो सिर्फ मैं ही पहनूंगी। सविता को साड़ी के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो झट से उस साड़ी को पहन लेती है और गायब हो जाती है। ये सब शेखर दूर खड़ा देख लेता है। बहन के लिए लाई साड़ी इसने पहन लिया। अच्छा ठीक है, अपने खोदे गड्ढे में ये खुद ही गिर गई है। यही सही समय है बहन की शादी करने का। शेखर अपनी पत्नी के पैसों से बहन की शादी बहुत धूमधाम से कर देता है। एक बार एक ऊंट और उसके बछड़े में बात चल रही थी। बछड़ा बहुत ही जिज्ञासु था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पास कुब्बड़ क्यों होता है? कुब्बड़ पानी को इकट्ठा करने के लिए होता है ताकि हम रेगिस्तान में जिंदा रह सकें। बच्चा बोला, अच्छा माँ, और हमारे पैर घुमावदार क्यों होते हैं? घुमावदार पैर रेगिस्तान में चलने में हमारी मदद करते हैं। उसके कारण रेत में हम आसानी से चल पाते हैं। ठीक है, हमारी पलकें इतनी लंबी क्यों होती हैं? लंबी पलकें रेगिस्तान की धूल से हमारी आँखों को बचाती हैं। बछड़े ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, तो माँ, हमारे पास कुब्बड़ है पानी का संग्रह करने के लिए, गद्दीदार पैर है रेगिस्तान में आसानी से चलने के लिए, और लंबी पलकें हैं रेत से आँखों को बचाने के लिए। तो फिर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? आपके कौशल और ताकत का कोई अर्थ नहीं अगर आप सही जगह पर नहीं हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।